दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल आइडल। मोहन स्वभाव का बहुत भोला था। वो अपने आसपास जब भी गरीबी और लोगों की तकलीफ को देखता तो बहुत ही दुखी होता। उसने कहानियों में सुना था, तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर वरदान देते हैं। तो उसने सोचा, क्यों ना हम भगवान से कुछ वरदान प्राप्त करूं और दीन दुखियों की सेवा करूं। ऐसा विचार कर मोहन पहाड़ियों पर चल पड़ा। जहाँ बेहद घना जंगल था, वहाँ अकेले में बैठ तपस्या में लीन हो गया। तपस्या करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया। कठिन तपस्या को देख ईश्वर प्रकट हुए और उसे तपस्या से जागने को कहा। मोहन काफी प्रसन्न था। वह साक्षात अपने ईश्वर का दर्शन कर पा रहा था। ये उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ईश्वर ने कहा, मोहन, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, मुझसे क्या आशा करते हो? मोहन ने कहा, प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे किसी और चीज़ की आशा नहीं है। ईश्वर ने कहा, फिर भी तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वरदान दूंगा। मोहन ने कहा, प्रभु, मैं अपने आसपास लोगों की तकलीफ देखता हूँ तो बहुत ही दुखी हो जाता हूँ। कृपया उन्हें दूर करने का कोई उपाय बताइए। ईश्वर ने एक पत्ते से भरा हुआ डाली मोहन को दे दिया और कहा, ये पत्ते सदा हरे भरे रहेंगे और डाली से भी कम नहीं होंगे। किसी भूखे और दरिद्र व्यक्ति को देखो तो ये पत्ता निचोड़कर उसके मुंह में एक बूंद डाल देना, वो बलवान हो जाएगा, उसके दुख और तकलीफ दूर हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। अब मोहन जो मनुष्य ठहरा, उसके मन में नए नए विचार आ गए। अब मैं गाँव जाऊंगा और लोगों को ये सब आश्चर्यजनक कार्य करके दिखाऊंगा तो मेरा नाम होगा। मुझे लोग गांव का सरपंच बना देंगे। इतना ही नहीं, कुछ जिला का विधायक बना देंगे। ऐसी अनेक कल्पनाएं उसके मन में चलने लगी। जब इस कल्पना से मोहभंग हुआ तो वो सोचने लगा, कहीं मेरी जग में हंसाई तो नहीं होगी। ईश्वर ने जो वरदान दिया उसे एक बार आजमा कर देख लेता हूँ। अब मोहन ऐसा साधन ढूंढने लगा कि जिस पर उस पत्ते का करिश्मा देख सके। जंगल में चलते चलते उसे एक भूखा प्यासा दुर्बल, जिसकी हड्डियां बाहर दिख रही थी, ऐसा शेर वहाँ बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ दिखा। मोहन को उस पत्ते के करिश्मे को देखने का अवसर आ गया था। झटपट वो पत्ते को निचोड़ा और एक बूंद शेर की मुंह में डाल दिया। जैसे ही एक बूंद शेर के मुंह में गिरा, वो बलवान होकर खड़ा हो गया और सामने मोहन को पाकर अपना भूख मिटाने की सोची, क्योंकि भूख की अवस्था से ही वो बेहोश पड़ा था। जैसे ही वो बलवान हो गया, उस भूखे शेर ने मोहन पर हमला कर दिया और मोहन का जीवन समाप्त कर दिया। दोस्तों, महत्वाकांक्षी लोग क्षणिक स्वार्थ के लिए अपने विवेक खो देते हैं। वो ये भी सोच नहीं पाते कि उनका इस कार्य से अहित हो सकता है। ऐसा ही मोहन के साथ हुआ। उसने शेर को जीवित करने से पूर्व कोई सावधानी नहीं बरती। भगवान हमें वरदान के रूप में शक्ति, धन, साहस प्राप्त करके देते हैं, परंतु उस वरदान का हमें बुद्धि और चातुर्य से इस्तेमाल करना आना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं ऐसे ही न्यू मोटिवेशनल कहानी में। जय हिंद दोस्तों।